देवरी बलौदौर से लिम्हक में चल रहा है। शुरुआत लम्हा है, धीमा शुरू किया जाएगा। जैसे जैसे पहली रेड में देवरी बलौद का खाता खुलता हुआ 1 पॉइंट से ये मुकाबला जो है एक रोमांचक मोड़ लेगा और इस तरह से पृथ्वीपाल के रूप में एक अंक अर्जित हुआ और इस अंक के सहारे खाता भी खुला है देवरी बलौद का। राजेश नेताम जाने माने खिलाड़ी बिलासपुर और लिम्हागढ़ की ओर से ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बेहतरीन अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए टेकल घेराबंदी बनाया, टेकल किया गया, सफलतापूर्वक टेकल में तब्दील हुआ और फिर से अंक मिला देवरी बलौद को। जर्सी नंबर 8 विनय बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं और ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, अच्छा खासा प्रभाव रहता है विरोधी के सामने इनका। देखना होगा, अभी शुरुआत लम्हा, ज्यादा किसी को आंकना उचित नहीं होगा। जयंत काम लिम्हा की ओर से जर्सी नंबर 4 पहने हुए ये भी हरफन मौला खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ समय से इनका कबड्डी के मैदान से दूरी बनाए रखना एक अच्छा संकेत नहीं है लिम्हा के लिए। कुछ समय पहले इंजर्ड हुए थे, उसके तहत काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, शायद इसी वजह से मैदान से और इस कबड्डी के क्षेत्र से दूरी बनाए थे। लेकिन यहाँ ओपन चैलेंज कबड्डी प्रतियोगिता में उनका शिरकत करना निश्चित ही तौर पर उनकी मौजूदगी जो है अलग रंग लाएगी। और पिछले कई मैचों में हमने देखा इनकी जो पकड़ने की स्किल है, जो काबिलियत है, बहुत बेहतरीन है जयंत काम का। और लिम्हा ऐसे टीमों में मशहूर है, खासकर हमारे कोरबा जिले में काफी वर्षों से इस क्षेत्र में आकर अपना नाम जो ऊंचे पैदान में दर्शाया है, उनके लिए हम बिल्कुल तारीफ करना चाहेंगे। लगातार 2 की रेड आपके लिए आने वाला रेड जो होता है 3rd रेड होता है और इसी के तहत उटर भी बच चुकी है, जो आपको संकेत दे रहा है कि आपको किसी भी सूरत में लेना ही होगा। संतोष टेकाम जी आइए, आपको कन्हैया जगत जी याद कर रहे हैं, कृपया उनके पास आए और संपर्क बना लेंगे, 2 अंक मिलेगा। जयंत काम के लिए भी उतर बच चुकी है और वो जानते हैं अपने काबिलियत को, जरूर यहाँ पर निखारने का प्रयास किया था, लेकिन उतनी अच्छी उनकी जो रेड रही वो नहीं देख पाए, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा लिम्हा को। बेहतरीन यहाँ पर बेहतरीन पकड़, एक बार बढ़िया सुपर टैकल किए हुए लिम्हा टीम। मनोज जी के द्वारा बेहतरीन थाई डबल थाई पर टेक किया और वो अटैक जो है सुपर टेकल में भी तब्दील हुआ, जिसका फायदा निश्चित तौर पर खाता भी खुला, अंक भी मिला, पृथ्वीपाल का रिवाइवल हुआ, क्योंकि पृथ्वीपाल पहले ही रेड में उन्हें टच पॉइंट लेकर देवरी बलौद के रेडर ने परस्यूट करने का प्रयास, बोनस अंक मिला है। बोनस अंक के सहारे फिर से अंकों में थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी भी 2 अंकों से पिछड़ रहा है लिम्हा। ज्यादा अंकों का फासला नहीं है और एक डिफेंडिंग चैंपियन डिफेंडिंग टीम है लिम्हा। निश्चित तौर पर इसका हमें अलग ही प्रदर्शन और अलग ही खेल देखने को मिलेगा। धनंजय ग्रुप के कप्तान भाई युवराज मरावी जहां कहीं भी हो मैदान के समीप आएंगे और भाई रविंद्र यादव जी से संपर्क बनाएंगे। नन्ही बजरंगी बछालीपुर युवराज मरावी। पृथ्वीपाल का बेहतर प्रदर्शन रेड के माध्यम से, लेकिन किसी तरह का कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ। 3 अंकों का फासला दोनों टीमों के बीच। 10-10 का मुकाबला, 5 मिनट का जो खेल है हम सभी ने देखा और इस तरह से फिर से
एक टच पॉइंट लेकर फुर्तीले ढंग से चीते की रफ्तार से अपने मैदान पर वापस अपने घर पर सुरक्षित मनोज। अंतिम खिलाड़ी नन्ही बजरंगी, भाई दीपक, भाई युवराज, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी सदस्य आ जाए नन्ही बजरंगी वछाली पूर्व से। कुछ आवश्यक काम आ पड़ी है आपसे, कृपया आ जाए और संपर्क बना लेंगे रविंद्र भाई से। वन डिफेंडर आउट। इस बार राजेश नेताम जी का रिवाइवल कराया है मनोज ने। सुपर टैकल का मौका इस बार मनोज चूके जरूर, उन्होंने मन बनाया था टैकल करने का, डाइव लगाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उनकी हाथों जो है असफलता लगी। किसी तरह कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ, रेडर को मिला सफलता, एक अंक का फिर से इजाफा बलोद के खाते में। अंतिम खिलाड़ी के रूप में अब पिछले मर्तबा मनोज जी ने अपने रेड के माध्यम से अंक अर्जित करते हुए अपना ऑल आउट भी बचाया था और साथ ही साथ राजेश नेताम का रिवाइवल भी कराया था। लेकिन इस बार वो झुरमुट, वो जमघट और वो जमावड़ा जो है देवरी बलोद का आखिर वो कारनामा कर दिखाया, जिसकी उम्मीद और जिसकी कयास कोच और भाई शुभम निर्मलकर बाहर बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको भी मौका मिलेगा। बहुत बड़े कद है कबड्डी के क्षेत्र में शुभम जी का। फिलहाल विनय जर्सी नंबर 8 पहने हुए उम्दे खिलाड़ी हमारे ओम प्रकाश नेटी जी, यूट्यूबर, हमारे अमर कबड्डी अड्डा, इन्होंने बताया कल कि भाई विनय बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं बहुत दूर दूर तक इनका नाम है अमर कबड्डी अड्डा में। आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं लाइव जो फिर से अच्छी पकड़, बेहतरीन पकड़, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। जिस तरह से जर्सी नंबर 1 काम भी नंबर 1 का, फिर से पृथ्वीपाल को बाहर बेंच में बैठाने में सफलता प्राप्त हुआ है देवरी बलोद के डिफेंडरों को। फिर से विनय लगातार निकल रहे हैं रेड के लिए और उनका चलना एक संकट की घड़ी लिम्हा के लिए। लगातार इस तरह के डिफेंस करना आपके लिए कतई उचित नहीं, साथ ही साथ आपकी टीम के लिए भी उचित नहीं है, खासकर जब आप अंकों से पिछड़ रहे हो तो आपको फूंक फूंक कर कदम जो है रखना चाहिए। धैर्य और चतुराई भरा आपको खेल खेलना होगा, चाहे डिफेंस में हो या फिर रेड में। लगातार आप पिछड़ रहे हैं। पहले हाफ का खेल अभी भी 2 मिनटों का शेष रह गया है, जहां 9 अंक के फासले अभी भी दोनों टीमों के बीच। जर्सी नंबर 1 देवरी बलोद की ओर से रेडर के रूप में डिफेंस में अपना राइट कॉर्नर में कार्यभार संभाले रहते हैं। इस बार टच पॉइंट फिर से में पकड़ने का प्रयास किया। अंतिम फिर से राजेश नेताम की कांधों पर वो जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी पर उन्हें खरा भी उतरना होगा, क्योंकि आप अंकों से पिछड़ रहे हैं। समय तो आपके पास है, लेकिन उतनी अच्छी खेल भी आपको दिखाना होगा। प्रतिद्वंदी के सामने आपको और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। किसी तरह कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ, एम्प्टी रेड रहा। एम्प्टी रेड का मतलब ये कि लगातार आप एम्प्टी रेड करेंगे 2 तो तीसरा जो रेड होगा आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, जोखिम भरा रेड होगा, जहां आपको एक लंबी हुटर की हिदायत भी सुनाई देगी, जो आपके लिए खतरे की घंटी में तब्दील होगा, जिसे हम थर्ड रेड या डू और डाई रेड कहते हैं प्रो कबड्डी के भाषा में। फिर जर्सी नंबर 7 रनिंग हेड टच का दावा और स्वीकारा है निर्णायकों ने भी। इस मैच के संजीव बरेड जी, राकेश कश्यप जी, सचिन जिला कबड्डी संघ कवर्धा, साथ में असिस्टेंट स्कोरर के रूप में मनरूप सिंह कंवर जी, राम प्रकाश पटेल जी, रेफरी के रूप में सुरेंद्र कश्यप जी, स्कोरर रामदास मानिकपुरी जी, थर्ड रेड में अपना कार्य भार संभाले हुए भाई श्री विनायक, भाई नहीं बड़े भैया आदरणीय
और साथ ही साथ हमारे टाइमर का कार्यभार संभाले हुए हैं बजरंग गोड़े जी, अंशु टांडिया और सूर्य प्लस, साथ ही साथ सामने की ओर भाई रज्जू। और इस तरह से दूसरे हाफ का मैच जो है पुनः प्रारंभ, जहां मनोज जी इकलौते खिलाड़ी शेष रह गए हैं और किस हद तक अपने इस ऑल आउट को बचाने में सार्थक साबित होते हैं, सफल होते हैं, देखना होगा। तजुर्बेदार खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी है। देखिए थोड़ी सी चूक जरूर, हाना इस चक्कर में अपना गंवाना पड़ा है जर्सी नंबर 5 को। और फिर से पृथ्वीपाल का रिवाइवल कराने में सफलता हाथ लगी है मनोज जी के, जो कि लिम्हागढ़ के एक अनुभवी खिलाड़ी। फिर से टच पॉइंट, जिस रफ्तार से पृथ्वीपाल रिवाइवल हुए थे उस रफ्तार से उन्हें बाहर भी जाना पड़ा है, बाहर बैठना फिर से पड़ेगा। फिर से इकलौते खिलाड़ी शेष मनोज लगातार 2 मरतबा अपना ऑल आउट बचाने में सफल रहे, लेकिन पहले हाफ में हमने देखा कि वो राजेश को बचाने के चक्कर में वो अंक भी अपना गंवा बैठे। राजेश आए और किसी तरह से कोई अंक प्राप्त हुआ नहीं, जहां पहला ऑल आउट का इशारा भी आया था। ये दूसरा ऑल आउट है, दूसरी मर्तबा है लिम्हागढ़ का ऑल आउट हो, और जाने माने टीम अंकों के लिए तरस रही है और उतनी ही कंजूसाई भी बरत रही है बलोच की टीम। निश्चित तौर पर फिर से विनय, इस ओपन चैलेंज कबड्डी प्रतियोगिता में नामी टीमों ने काफी दूर से आकर भाग लिया, चाहे फिर महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, कुछ चुनिंदा टीमों ने और अपना नाम अंकित करवाया था, लेकिन उनका आना उचित नहीं हो पाया समय पर, जिसके लिए हमें भी हुआ। हम काफी आशा लगाए हुए थे, लेकिन आने वाले समय में इससे भी और ज्यादा टीमें आने की तरह की संभावनाएं रखते हैं। फिर से एक अंक मनोज के रूप में जयंत टेकाम काफी अंकों के फासलों से बढ़त बनाए हुए हैं देवरी की टीम। औपचारिकताओं का सिर्फ खेल खेल रहा है। फिर से घेराबंदी के तहत एक अच्छा टेकल, चैन में टेकल किया गया और हमारे कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के बहुमुखी विधायक श्रीमान प्रेमचंद पटेल जी का आगमन हुआ है। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे, उत्साह उमंग के साथ, हेलो, जोशो जुनून के साथ और जोशीले अंदाज में। आज धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, परम सम्मानित और कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भैया प्रेमचंद पटेल जी हम लोग के बीच में उपस्थित। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों से, हमारे आयोजन समिति के सभी सदस्यों से बड़े भैया के लिए जोरदार ताली लगा के स्वागत करें और इस आयोजन समिति की ओर से बड़े भैया का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ये देखिए, ये वही शख्स है जिनका मैं जिक्र कर रहा था, शुभम निर्मलकर। उनका रिवाइवल मतलब सब्स्टिट्यूशन के तौर पर उन्हें अंदर बुलाया गया है और अंदर जाते ही उन्होंने पहला रेड किया, पहले रेड में अंक अर्जित किया बोनस के रूप में। तत्पश्चात फिर से आगमन हुआ है की ओर से पृथ्वीपाल का रेडर के रूप में फिर से डुबकी लगाने का प्रयास किया भाई। अंत में फिर से डिफेंस ने उतार दिखाया, जिसकी उम्मीद सभी
प्रशंसकों ने लगाया था, निश्चित तौर पर ये अंक फिर से मिला है देवरी बलोद को। खाते में भी दर्शाया जाएगा, अंक तालिका में भी अंकित किया गया है। लोकेश गए थे रेडर ग्रुप में, किसी तरह कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ, खाली हाथ वापस आना पड़ा। इस बार फिर से राजेश नेताम, जाने माने युवा खिलाड़ी, यहाँ पर थोड़ी सी चूक हुई। लोमन से थोड़ी चूक हुई और उस चूक का फायदा उठाया, उस कमजोर कड़ी को छूकर डाइव के माध्यम से उन्हें रोकने का प्रयास किया था। और हमारे बीच निर्मल सिंह महासभा तिवर्ता के सभापति हमारे बीच उपस्थित, कृपया आपका भी हम चाहेंगे जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ पर उपस्थित जितने भी दर्शक हैं, मातृशक्ति हैं, पितृशक्ति हैं, हेलो, और हमारे नेवक कबड्डी समिति की ओर से भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत, धन्यवाद। आज के अति विशिष्ट अतिथि परम सम्मानित निर्मल सिंह मरकाम, जो कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे और वर्तमान में तिवर्ता महासभा केंद्र के अध्यक्ष सभापति भी हैं। साथ में हमारे बीच आदरणीय परम सम्मानी मरावी जी, परम सम्मानी आरमेक्सन जी, आप सबका इस महाकुंभ कबड्डी आयोजन के मेला में मंच में स्वागत है। मंच में आकर के मंचस्थ हो जाए और हमारे टीम, हमारे आयोजन समिति की ओर से और हमारे ग्राम पंचायत की ओर से आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अंतिम पुकार सेमीफाइनल का पहला मुकाबला करपीहा बिलासपुर जिला और मुंगेली जिला के बीच होगा। आप दोनों टीमों के खिलाड़ी, जैसे ही मैच समाप्त होता है 1 मिनट के अंदर आपको उपस्थिति दर्ज कराना होगा मैदान में। धन्यवाद। जर्सी नंबर 9 रवि के रूप में, रवि रेडर के तौर पर रेड करते हुए किसी तरह कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ। ये भी खाली हाथ वापस आए, एम्प्टी रेड रहा। धनंजय, इस बार धनंजय को डिफेंस ने बेहतरीन घेराबंदी करते हुए बाहर बैठाने में मजबूर किया है। 1 अंक का इजाफा फिर से। एक लंबी सायरन की हिदायत दे रही है। आपके लिए खतरे की घंटी बज रही है। विनय सुपर टैकल का मौके को गवाया। योगेंद्र और मनोज की जोड़ी ने वो काम करने की जो क्षमता है उसे खोया और वो सफलता हाथ लगी देवरी बलोद के। देवरी बलोद के खाते में फिर से अंकों का इजाफा, 4 अंक मिलेंगे, 2+2। पृथ्वीपाल मुस्कुराते हुए रेड कर रहे हैं। बोनस करने का जरूर अटेम्प्ट किया, लेकिन किस हद तक सार्थक होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्णायकों ने भी नहीं स्वीकारा है, नकारा है। बोनस अंक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर टोटच के माध्यम से धनंजय के रूप में फिर से अंक प्राप्त हुआ है देवरी बलोद को। फिर से पृथ्वीपाल लगातार अपने हंसमुख चेहरे के साथ रेड करते हुए बेहतरीन यहाँ पर टेकल, अच्छा यह चैन में फंसाया। राइट कॉर्नर के डिफेंडरों ने और राइट इन ने अपनी वो चैन जो है बिल्कुल तोड़ा नहीं, उसमें फंसाया और सफलतापूर्वक टेकल भी किया। जर्सी नंबर 3 देवरी बलोद की ओर से बोनस आन नहीं है। फिर से राजेश नेताम कवर के खिलाड़ी ने उन्हें टेकल करने की कोशिश किया, लेकिन अंततः फिर से वो कैच छूटा, उनके हाथों से अंक फिर से प्राप्त हुआ है देवरी बलोद को। जैन टेकाम, सिर्फ औपचारिकताओं का खेल शेष रह गया है। जो मिनटों का खेल था सेकंडों में तब्दील हो चला है। लगभग 40 सेकंड शेष खेल समाप्ति के लिए। हमारे चाय के व्यवस्थापक हैं ईश्वर सिंह गगरिया जी, बबलू इके जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे अतिथियों का आगमन होते जा रहा है तो व्यवस्था जारी रखें। अंतिम पड़ाव की ओर यह मुकाबला, यहाँ फिर से देवरी बलोद के रेडर रवि
जर्सी नंबर 9 पहने हुए। समय व्यतीत होने का यह पल हो चला है, क्योंकि ये अंतिम सेकंड ऑफ टिक टिक की घड़ी, वो काउंटडाउन अब यूं कहें तो ये मैच जो है समाप्त हो चला है, क्योंकि लंबे अंतर की हिदायत जो हमें ये संकेत दे रही है कि टाइम 10 रन से मैच देवरी बलौद की टीम जीत गई है। घोषणा भी करते हुए हमारे इस मुकाबले